मेहनत करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता। किंतु अब जब पंख नहीं है तो हमें कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद ही चल के आएंगे। प्रत्येक परिस्थिति में जो सुख का अनुभव करे, भगवान की कृपा का अनुभव करे, वही संत होता है। और हम लोग क्या करते, थोड़ा सा दुख आया नहीं जीवन में, चिल्लाना चालू कर दिए, अरे महाराज हम तो बहुत परेशान। क्या करें महाराज, तुम्हारा दुख हरण कर लेंगे। कभी कभी तो लोग आते हैं बोलते हैं महाराज हम तो पूरे जीवन भर दुखी ही रहे। हमने कहा क्यों? बोले महाराज हमने कुछ पाया नहीं जीवन में। अच्छा क्या मिल जाता तो ठीक था। मुकेश अंबानी का सारा रुपया दे दो खुशी रहोगे? रतन टाटा की जगह बैठा दिया जाए सुख में रहोगे? कुछ मिला नहीं जीवन। इतना बढ़िया भारत देश जहां परमात्मा जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जहां भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इतने बढ़िया सुंदर मिट्टी सुंदर देश में तुम्हारा जन्म हुआ, क्या ये कम मिला है क्या? मनुष्य का शरीर मिला है, कम मिला है क्या? आंख कान नाक आंख मुंह सारे अंग बिल्कुल ठीक ठाक भगवान ने दिए हैं, ये कम दिया है क्या भगवान ने? अब तुम जीवन में कुछ ना कर सको, कर्महीन बन करके बैठे रहो, इसमें भगवान का क्या दोष है? हाँ? कुछ लोग होते हैं ना, कुछ करना धरना नहीं चाहते, बस बढ़िया बढ़िया खाने को मिले वाला, करना धरना कुछ ना पड़े। हमारे गांव में सज्जन थे, कुछ करते धरते नहीं थे, बीए में पढ़ते थे। बीए बीए माने क्या होता है? बीए एक बार महात्मा जी जा रहे, महात्मा जी पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा बहुत इधर उधर उनको आता था, 3-4 अक्षर जानते थे, ABCD बस। एक पढ़ने वाला लड़का मिल गया, महात्मा जी ने पूछा बेटा पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। महात्मा जी ने कहा कौन से क्लास में हो? बोला बीए। महात्मा जी सोचने लगे कि बीए मतलब ABCD जब पढ़ो तो ए पहले आता है, बी बाद में आता है। महात्मा जी ने कहा सब लोग पढ़ने था तो सीधा पढ़ते, उल्टा काहे पढ़ रहे? महात्मा जी ने कहा एक तो दुइये ही अच्छा तुम पढ़े, वो भी उल्टा, शर्म नहीं आती तुमको? हाँ ऐसे लोग मिल जाते हैं महाराज कभी कभी। बीए में पढ़ते थे, कुछ करते धरते नहीं थे, दिन भर बैठ के ताश खेलते, 4 दोस्तों के लिए, माता पिता परेशान, पूरा परिवार परेशान, गांव देश सब परेशान। और हर आधे घंटे 1 घंटे घर में किसी भाई भतीजे के बच्चे रहते थे छोटे छोटे, ए इधर इधर जय तेरा मम्मी को बोल काफी बनाएगा, काफी लेके आते, बच्चा कहता मम्मी चाचा काफी मांग लो, तो काफी आ जाता, थोड़ी देर बीतता था, जाते तेरा घर में सूजी उजी है, अगर हलवा बनवा के ले, आज हलवा बनाओ तो आज पूरी बनाओ, आज पराठा बनाओ, आज चाय बनाओ, काफी बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, दुनिया भर के नौटंकी करते थे। उनके चाचा जी त्रस्त हो गए, बोले दिन भर बैठ के ताश करते हो, 1 पैसे का काम यहाँ, शर्म नहीं आती तुमको? कहीं देश परदेश चले जाते कुछ करते, कम से कम अपना पेट तुम भरते, हम लोग परेशान तो ना होते। अपने गांव की बात बताया ना हमने, बड़े ताव उठ के खड़े हुए, बोले क्या करूं? बोले जाकर ससुरों कहीं तू सब्जी बेचता कभी तेरा पेट भरता। बोले अच्छा ठीक है कल चला जाऊंगा। दूसरे दिन सवेरे उठे गए, नदी किनारे सेल्फास की गोली खा के मर गए, जहर मर गए। अभी तो कागज में लिख के वहीं रख दिए थे कि मैं सब्जी बेच रहा था। गांव का कोई व्यक्ति उधर गया, देखा तुम्हारे पड़े, हल्ला हुआ, पूरे गांव के लोग जुटे, दरोगा पुलिस आ गए, पुलिस ने पर्ची देखा, ले गया दरोगा साहब को दिया, दरोगा साहब देखे तो उसपे लिखा था मैं सब्जी बेच रहा हूँ। गांव वाले से पूछे इसका क्या मतलब है? गांव वालों ने बताया कि साहब कल इनके चाचा जी इनको कुछ बोले थे कि चले जाओ कहीं देश परदेश,
जाके सब्जी बेचते तब भी तुम्हारा पेट भरता, वही लिख के जहर खा के मर गया। दरोगा ने कहा तो फिर पुलिस बुलाने क्या जरूरत थी, इसको ससुरा को 2 लाठी और मार के नदी फेंक दो। है जब ऐसे ऐसे कर्महीन और नालायक है संसार में, बोलते हमें जीवन कुछ मिला नहीं। कैसे मिले? मिलता है पुरुषार्थ से, कर्महीनता से थोड़ा ही प्राप्त होता है। पुरुषार्थ करो जीवन। जटायु जी ने पुरुषार्थ किया तब भगवान की प्राप्ति हुई, ऐसे नहीं होती। करना सीखो। जटायु जी धरती पर गिरे, अवस्था कैसी है उनकी? तो एक संत कहते हैं, तन रावण के तरवारी दिघायल, पंख दुहु सब भांति कटे हैं, अति वृद्ध शरीर यौनीर विलोचन, धाय गंभीर सुभाय लटे हैं, बहुयुद्ध के खेदते छेद है देह में, सोड़ित छोह छटानी छटे हैं, अब गिरधर ईश की भावना में, सिर पीटी जटायु जी राम रटे हैं, सिर पीटी जटायु जी राम रटे हैं। शरीर रक्त रंजित धरती पर गिरे हुए, धूल धूसरित, पंख कटे हुए, और बार बार अपने सिर को धरती पर पटक पटक करके राम नाम का उच्चारण कर रहे जटायु जी। जीवन में जब भगवान का स्मरण होता है तो जीवन अलंकरण बन जाता है, और जब भगवान का विस्मरण होता है तो जीवन में विष घुल जाता है। ध्यान देना, मरना कोई चाहता नहीं, किंतु मरना तो पड़ेगा सब। ये संसार सागर है ना, इसको संसार सागर कहा जाता है। सागर क्यों कहा जाता है? समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए आप, बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ दिखता नहीं। हजारों किलोमीटर तक जल ही जल दिखाई पड़ता है। जहां खड़े हैं आप, वह किनारा तो दिखाई पड़ता है, किंतु दूसरा किनारा दिखता है क्या? नहीं दिखता। अच्छा, नहीं दिखता जिसका क्या मतलब कि है नहीं? दिख भले ही नहीं रहा है, किंतु है तो जरूर कहीं है। किंतु जैसे एक किनारा है तो दूसरा भी है, दिख भले नहीं रहा है, उसी तरह ये जीवन है, ये संसार है। यहाँ जीवन का किनारा तो दिखता है, किंतु मृत्यु का किनारा दिखता नहीं। मरना कोई नहीं चाहता, किंतु मरना है एक दिन सबका, यही सत्य है। जल्दी बताया नहीं जाता सत्य। सत्य को छिपाते हैं संसार के लोग। एक पंडित जी बता रहे थे कि बोले सत्य को छिपाया गया, झूठ को बताया गया, हमको समझाया गया कि क्या क्या सत्य है। जवानी में बचपन में बताया गया, धरा धाम सत्य है। जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है, किंतु जब पिंजरे का पंछी पिंजरे को छोड़ चला तो अंत में बताया गया कि राम नाम सत्य है। सत्य तो मरने के बाद ही बताते हैं दुनिया में, जीते भी कोई बताता है? हमारे गांव में सज्जन थे, उनकी मरने की इच्छा हुई, पत्नी से झगड़ा कर लिया, बोले अब मैं जा रहा हूं, मर जाऊंगा।
पत्नी ने कहा मरोगे कैसे? बोले मैं कैसे भी फांसी वासी लगा के मरेगी जाऊंगा, अब जीऊंगा नहीं। घर के अंदर पहुंचे, दरवाजा बंद किए, रस्सी लगाए, फंदा बनाए, लटक गए। पत्नी खिड़की खोल के देखी, खिड़की खुली थी। खिड़की से जब झांकी तो फांसी का फंदा जो उसको कमर में लगा। उसने कहा क्या कर रहे हो? बोले मरने की तैयारी, मर रहा हूं। पत्नी ने कहा तो फांसी का फंदा तो गले में लगाते हैं, आप कमर में क्यों लगाए? बोले पहले गटैये में लगाए रहे, तकलीफ हो जाए तो करिया में लगाएंगे। मरने भी नहीं आता लोग, ऐसे तो लोग हैं संसार में। जटायु जी धरती पर गिरे। मानस में दो पात्र ऐसे हैं जिनका नाम ज से शुरू होता है। एक तो जटायु और दूसरा कौन है? जामुन जी नहीं, दूसरा है जयंत। अच्छा, जैसे डॉक्टर और डाकू दोनों का पहला अक्षर ड ना, डॉक्टर भी छुरा चलाता है, डाकू भी छुरा चलाता है, किंतु डाकू जब छुरा चलाता है तो किसी की जान ले लेता, और डॉक्टर जब छुरा चलाते हैं तो किसी को जीवन दान दे देते है ना। वैसे जयंत ने भी चोट मारा और जटायु जी भी चोट मारा। जयंत ने चोट चलाया तो सीता जी का मान भंग करने के लिए, और जटायु जी ने चोट चलाया रावण के ऊपर तो सीता जी का मान रक्षण करने के लिए। क्रिया एक होते हुए भी उद्देश्य में अंतर है, इसीलिए फल अलग अलग मिला। जयंत को दुख मिला, त्रास मिला, और जटायु जी को भगवान की गोद प्राप्त हुई। उधर से आए भगवान, भगवती को खोजते हुए दोनों भाई आए। जटायु जी के सन्निकट पहुंचे। जटायु जी का करुण स्वर भगवान के कानों में पड़ा। भगवान ने कहा लक्ष्मण, कौन इतने करुण स्वर में पुकार रहा है भैया? लक्ष्मण ने कहा लगता है ये काका जटायु की आवाज। काका, चाचा नहीं काका। चाचा हमारा शब्द थोड़ा ही, हमारा शब्द तो काका है, हमारे यहाँ काका कहा जाता है। चाचा तो उर्दू शब्द है हमारा, काका हिंदी शब्द। भगवान जटायु जी के सन्निकट पहुंचे और जटायु जी को उठा करके अपनी गोद में बैठाए। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, बोले आगे परा गिधपति देखा, आगे परा गिरिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा, आगे परा। भगवान बिल्कुल जटायु जी के सन्निकट पहुंचे और जटायु जी का रक्त रंजित शरीर आंखों के समक्ष पड़ा। आगे परा गिद्धपति देखा। किसको देखा जा रहा है? गिद्धपति को देखा जा रहा है। और देख कौन रहा है? देखने वाला भी बराबरी का होना चाहिए हमारा। हाँ, क्योंकि जिसको देखा जा रहा है वो साधारण नहीं, वो गिद्धपति है। तो गिद्धपति को कौन देखेगा? राम जी थोड़े देखे, भगवान नहीं देखे, दशरथ नंदन राम नहीं देखे, जानकी जीवन राम नहीं देखे, तब कौन देखेगा? बराबरी वाला होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन मैं कौन को जानते हो? अर्जुन ने कहा नहीं,
तो भगवान ने कहा गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि भी मैं भी हूँ। आज गिद्धपति को सिद्धपति देख रहे हैं महाराज। भगवान सिद्धपति है। सिद्धपति गिद्धपति को देख रहे, बड़ी विशिष्टता है देखने में। क्या विशिष्टता है? भगवान ने आज तक किसी को देखा नहीं ठीक से। अवलोका होगा, ताका होगा, विलोका होगा, निरखा होगा, किंतु देखा नहीं किसी को महाराज। अवलोकना, ताकना, विलोकना, निरखना, देखना सब में अंतर है। सूक्ष्म साहित्यिक अंतर है सब। भगवान मात्र दो लोगों को देखते हैं, या तो भक्ति को देखते हैं और या फिर भक्त को देखते हैं, और किसी को देखते नहीं भगवान जल्दी। या तो सीता जी को देखते थे भगवान, अस जी जान जानकी देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति सीखी। जानकी जी भक्ति है, और या फिर जटायु जैसे भक्त को भगवान देख रहे हैं। आगे परा गिद्धपति देखा। भगवान ने कभी नारी सौंदर्य को नहीं देखा। राम जी ने कभी अयोध्या की संपत्ति को नहीं देखा। राम जी ने कभी वैभव और ऐश्वर्य को नहीं देखा। रोते हुए पिता महाराज दशरथ के आंसुओं को भी नहीं देखा राम जी ने। किंतु आज गिद्धपति को देख रहे हैं। संतों ने संकेत किया, बोले जे त्रिग कंज त्रिलोक की नारीन, आनन इंदु कहूं नहीं लेखा। भगवान यदि नारी सौंदर्य के प्रेमी होते तो क्या सुपनखा मामूली सुंदर बन के आई थी क्या? हाँ? इतना सुंदर रूप बना के आई थी महाराज वो सुपनखा। गोस्वामी जी तो कहते हैं रुचि रूप धारी प्रभु पहि जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। Mr. Ram, I am more beautiful girl in this world at this time in Ramcharitmanas written by Tulsida. राम जी ने एक बार भी नहीं देखा। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। चूड़ामणि नाटककार तो कहते हैं कांचनांगी कामनी सुपनखा का नख से सिख तक साक्षात सुषमा की प्रतिमा प्रतीत होती थी। उसके रंग से स्वर्ण की भ्रांति होती थी। यूं तो उसका अंग अंग आकर्षक था ही, तो भी उसके कंठ की कृष्णा, उत्तुंग कुचों की कठोरता, बाहुओं की सुडौलता, नयनों की माधकता, अधरों की अरुणिमा, भौहों की कुटिलता और पग चुंबी सघन केश राशि युक्त बेड़बी नागिन सिक्का न जाने कितने नवयुवकों तरुणों के हृदय साम्राज्ञी बना दिया। कोकिला से सुरीले कंठ, मयूर से मनमोहक नृत्य, मदोन्मत्त हथनी की सी चाल ने उसके प्रसिद्धि को गगन गामिनी बना दिया। आजकल के नवयुवक और तरुण यदि उसके स्वरूप को देखते तो अपने संपूर्ण धन यौवन और जीवन को उसके रूप ज्वाला में पतंगवत भस्मसात करने की चेष्टा करने लगते। फिर तो राम जी ने एक बार भी नहीं देखा उसकी। इसलिए जे दृग कंज त्रिलोक की नारीन, आनन इंदु कहूं नहीं लेखा। जे करुणानिधि कौशल राज को, वैभव भूरि न भाव परेखा। जे दृग अवध नरेश के आंसू ने कहूं संक हिये नहीं लेखा। अरे ते दृग ते रघुनाथ ललावरी, गिद्ध को भूमि पे
को भूमि पे लौटत देखा, आगे परागीधपति देखा। भगवान देख ले, क्या यह कम सौभाग्य है क्या? कभी कभी भक्त लोग बड़े करुण स्वर में भगवान से निवेदन करते हैं। कैसे करते हैं? साथ देंगे आप लोग?